Good morning dear students. How are you all? I hope that you all are fine. कल आपको असाइनमेंट सबमिट करवाने के लिए बोला था, तो बहुत कम बच्चों के असाइनमेंट आए हैं मेरे पास. जिन बच्चों के रह गए हैं उनके पास, तो बेटा वो भी अपना सबमिट करवा दो, ठीक है? क्योंकि 11 को फिर आपके 5 सब्जेक्ट्स के हो जाएंगे जो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, तो अपना वो भी सबमिट करवाओ. अब 3 असाइनमेंट आप जो कल और लेके गए हो वो आपको 11 को सबमिट करवाना है कंप्लीट करके, ठीक है? और 11 को आपको सेकेंड असाइनमेंट मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, जैसे मैथ्स और इंग्लिश के. तो वो असाइनमेंट उन्हीं बच्चों को मिलेंगे जो क्या करेगा, अपनी जिसकी फीस अपनी कंप्लीट होगी, ठीक है? तो अपनी फीस पेरेंट्स से बोल के कंप्लीट करवा लेना बेटा, नहीं तो आपको सेकेंड वाला असाइनमेंट नहीं मिलेगा फिर, ठीक है? तो उससे पहले अपनी फीस सबमिट करवाओ. और टीसी जिस बच्चे की नहीं आई है तो वो अपने पेरेंट्स को बोलो जल्दी से जल्दी अपने टीसी को सबमिट करवाओ, ठीक है? अभी 1-2 दिन के अंदर ही अपने टीसी को जमा करवानी है आपको, ठीक है बेटा? तो ये काम आपको जल्दी से जल्दी करने हैं. और अगर आप फीस अपनी सबमिट नहीं करवाओगे तो आपको सेकेंड वाला असाइनमेंट नहीं मिलेगा, ओके? अपने पेरेंट्स को बोल देना ये सारी बातें, ठीक है? खुद ही एक कान से सुन के दूसरे से मत निकाल देना, पेरेंट्स को बोलनी है ये बातें जाके, ठीक है? तो हम क्या कर चुके थे बेटा, 7.3 वाली एक्सरसाइज चल रही थी 7.3 की, जिसके हम 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे, है ना? तो अब 5th वाला कर ले. देखो 5th क्वेश्चन क्या है, वो तो एक्स्ट्रा बातें है भाई, उसको दिमाग से निकाल दो, फिर बाद में अपने पेरेंट्स को बोल देना. अभी अपना दिमाग यही लगाओ 7.3 एक्सरसाइज पे, जिसके हम 4 क्वेश्चन कर चुके हैं. 5th वाला अब करने वाले हैं. अपनी बुक ओपन कर लो आप भी, ठीक है? तो 5th वाला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन 5 इज राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन. राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस in ascending order. कुछ फ्रैक्शन हमें दिए गए हैं, उनको बेटा करना क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है. तो असेंडिंग ऑर्डर सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है. जो हम लास्ट में अपने जितने भी चैप्टर हुए हैं लगभग सब में असेंडिंग ऑर्डर आता रहा है. फर्स्ट के चैप्टर से स्टार्ट हो गया था असेंडिंग ऑर्डर. वो होता है कोई भी नंबर आपको दे दिया 2, 3, 4 एंड 5. मान लो ये कोई नंबर है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, तो सबसे पहले सबसे छोटा आएगा यानी 2 ही रहेगा, उसके बाद 3 आएगा, उसके बाद 4 और उसके बाद 5, ठीक है? यानी ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में ही है. तो इस नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में कब बोलेंगे, जब पहले क्या लिखा जाए, सबसे छोटा नंबर लिखा जाए. पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे भी बड़ा, और लास्ट में सबसे बड़ा नंबर जो आएगा वो असेंडिंग ऑर्डर होता है, ठीक है? और ऐसे ही डिसेंडिंग ऑर्डर जो होगा वो जस्ट इसके रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी इसका उल्टा हो जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर. डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा, फिर सबसे बड़ा तो पहले आएगा, फिर उससे छोटा आएगा, फिर उससे छोटा, और लास्ट में सबसे छोटा आएगा. ये ऑर्डर होगा आपका डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है? तो ये तो था असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर. लेकिन हमें इन नंबर्स को, ये नंबर्स को नहीं लगाना, हमें तो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में फ्रैक्शंस को लगाना है. फ्रैक्शन के तो कुछ फ्रैक्शन दिए गए हैं आपके, जैसे फर्स्ट पार्ट है 6/10, 9/10, 7/10 एंड 3/10. तो ये फ्रैक्शन दिए गए हैं बेटा आपके, आपको इन फ्रैक्शन को लगाना है असेंडिंग ऑर्डर, है ना? तो असेंडिंग ऑर्डर के लिए फ्रैक्शन को हम पहले ये चेक करेंगे कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, कौन सा छोटा, ये आपको पता भी होना चाहिए. तो आपको एक चीज यहाँ से दिखाई दे रही होगी कि डिनोमिनेटर्स तो सबके सेम है, डिनोमिनेटर सबके सेम है, और हमें अगर कंपैरिजन करना हो इनका, यानी कोई छोटा या बड़ा इनमें बताना हो, तो एक तो इनका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए जो ऑलरेडी
गिवन है आपको। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो फिर हम चेक करेंगे न्यूमरेटर को। अब न्यूमरेटर जिसका बड़ा होगा वो बड़ा है, न्यूमरेटर जिसका छोटा होगा वो छोटा। तो यहाँ से हमें लगाना है इस नंबर को असेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ लिखेंगे हम असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा, जो सबसे छोटा होगा वो पहले आएगा। तो देखो डिनोमिनेटर सबके सेम है, किससे चेक करेंगे, न्यूमरेटर से। न्यूमरेटर में पहले 6, फिर 9, फिर 7, फिर 3। तो 6, 9, 7 और 3 में सबसे छोटा कौन सा होगा, 3 होगा ना। तो इट मीन्स 3 वाला फ्रैक्शन, ये वाला जो फ्रैक्शन है वो पहले आएगा। 3/10 आ गया, वो क्या हो गया, सबसे छोटा हो गया। ठीक है, अब इससे बड़ा देखना है तो ये सबसे छोटा है तो ये वाला साइन आ जाएगा। देखो ये जो साइन होता है ये लेस देन का साइन होता है, यानी ये वाला छोटा है। किससे छोटा है भाई, इसके बाद वाला हमें बताना है कि इससे बड़ा अब कौन सा है। 6, 9 और 7 में कौन सा बड़ा है, 6, 9 और 7 में इससे बड़ा बताना है। तो 3 के बाद किसका नंबर आएगा, 6 का नंबर आएगा। तो 6 वाला फ्रैक्शन हम यहाँ लिखेंगे 6/10 हो गया। अब हमें इससे बड़ा बताना है, कौन सा है, यहाँ रहेंगे 9 और 7। तो 9 और 7 में कौन किसका नंबर आएगा, पहले 7 वाले का। तो ये हो जाएगा 7/10 और लास्ट में बच गया 9/10 वाला, वो सबसे बड़ा हो गया यानी 9/10। ठीक है, बस ये असेंडिंग ऑर्डर हो गया। असेंडिंग ऑर्डर में लगाना था, डिनोमिनेटर सबका सेम है, न्यूमरेटर जिसका छोटा वही फ्रैक्शन छोटा, न्यूमरेटर जिसका बड़ा वही फ्रैक्शन बड़ा। ठीक है, तो यहाँ डिनोमिनेटर सबके 10 थे, न्यूमरेटर में हमने चेक किया सबसे छोटा किसका है, 3 वाला। तो 3 वाला फ्रैक्शन सबसे छोटा हो गया। इसके बाद नंबर आया 6 वाले का, तो 6/10 इससे बड़ा हो गया। फिर नंबर आता है 7/10 का, तो उसके बाद आ जाएगा 7/10 वाला फ्रैक्शन और लास्ट में कौन सा बच गया, 9/10 बच गया। तो सबसे बड़ा कौन सा हो गया, 9/10 हो गया। ठीक है, ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर में। बस क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया अपना। ऐसे ही आपको बी वाला पार्ट करना है। बी पार्ट क्या है, 2/6, 3/6, 1/6 एंड 5/6, 5/6। इसको भी लगाना है कौन से ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में। तो वैसे ही निकालेंगे, क्या लिखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। देखो सबका डिनोमिनेटर क्या है, सेम है ना बेटा, सब में डिनोमिनेटर में क्या दे रखा है, 6 दे रखा है, तो सबका डिनोमिनेटर सेम हो गया। डिनोमिनेटर सेम है तो अब चलते हैं न्यूमरेटर पे। तो न्यूमरेटर जिसका सबसे कम होगा वही नंबर सबसे छोटा है, न्यूमरेटर जिसका ज्यादा होगा वही सबसे बड़ा है। तो न्यूमरेटर में यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, यहाँ पे 5। और आपको पता है असेंडिंग में लगाना है तो पहले सबसे छोटा आएगा। तो 2, 3, 1 और 5 में से सबसे छोटा कौन सा होता है, 1 वाला हो गया ना इनमें। तो 1/6 वाला फ्रैक्शन सबसे छोटा हो गया। तो ये लेस देन वाला साइन लग गया यहाँ पे, यानी अब हमें इसका तो हो गया। अब इन तीनों में चेक करना है कि इन तीनों में कौन सा छोटा है, 2, 3 और 5 कौन सा छोटा है तीनों में, 2 वाला हो गया। तो यहाँ आ जाएगा 2/6। ये दोनों हो चुके, हो गए ना, बचा क्या, 3 और 5। 3 और 5 में फिर कौन सा छोटा है, 3 वाला, यानी 3/6 आ जाएगा। और लास्ट में बचा ही क्या है, सिर्फ 5/6 ही तो बचा, यानी वो सबसे बड़ा हो गया है। कौन सा, 5/6 सबसे बड़ा हो गया। ठीक है, 1/6, 2/6, 3/6 और 5/6 हो गया है। तो ये नंबर लग गए हैं कौन से ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में कैसे निकालेंगे, एक तो डिनोमिनेटर सबका सेम होना चाहिए, उसके बाद हम चेक करेंगे न्यूमरेटर को। न्यूमरेटर जिसका कम उसको सबसे पहले लिखेंगे, फिर उससे जो बड़ा होगा उसको सेकेंड नंबर पे लिखेंगे,
फिर उससे बड़ा जो होगा उसको थर्ड नंबर पे, और लास्ट में सबसे बड़ा जो होगा उसको फोर्थ नंबर पे, क्योंकि अगर 4 फ्रैक्शन दे रखे हैं तो फोर्थ वाला सबसे बड़ा होना चाहिए और फर्स्ट वाला सबसे छोटा होना चाहिए, तब ये किस में लगेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में लगेंगे बेटा। ठीक है, तो 2 पार्ट हो गए इसके, बाकी का पार्ट और देखते हैं। सी वाला पार्ट है, देखो इसको इरेज कर देती हूँ मैं, सी पार्ट करते हैं। सी है 2/7, 6/7, 3/7 and 5/7. 2/7, 6/7, 3/7 and 5/7. देखो इसको भी हम किस में लगाएंगे, असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे। तो असेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं। चलो सबसे पहले क्या आएगा, जो सबसे छोटा होगा, है ना। तो सबसे छोटा इसमें बेटा देखो, पहले डिनोमिनेटर देखते हैं, तो डिनोमिनेटर सबके सेम है, तो हम पता करेंगे किससे, न्यूमरेटर से। न्यूमरेटर में सबसे छोटे वाला सबसे पहले आएगा, तो 2, 6, 3 और 5, सबसे छोटा कौन सा इसमें 2 है, तो 2/7 आ जाएगा सबसे पहले। ठीक है, अब कौन सा साइन लगाएंगे, लेस देन वाला, तो ये लेस देन होगा किससे, ये वाला हो गया। अब इन तीनों में सबसे छोटा कौन सा है, 3 वाला, तो 3/7 आ जाएगा। फिर लेस देन का साइन लगाएंगे कि ये छोटा है किससे, ये दोनों हो चुके। अब 5 और 6 ये दोनों बचे हैं, इनमें सबसे छोटा, इन दोनों में छोटा कौन सा है, 5/7 है, तो 5/7 को लिखा। अब देखो 2 वाला हो गया, 3 वाला हो गया, 5 वाला, बचा कौन सा, 6/7, यानी सब में बड़ा कौन सा हो गया, 6/7, ये हो गया है सबसे बड़ा। और ये होते ही क्वेश्चन भी अपना कंप्लीट हो गया है। ये लग गया किस ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, हो गया। तो ये बेटा कौन सा पार्ट था, सी पार्ट था आपका। ऐसे ही आपको डी वाला पार्ट करना है। डी पार्ट है इसका, डी पार्ट और देखो क्या, डी पार्ट है 7/14, डी पार्ट 7/14, 8/14, 11/14 एंड 3/14, ये है। इसको भी हमें लगाना है असेंडिंग ऑर्डर में, तो यहां लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में कैसे होगा, पहले कौन सा आएगा, सबसे छोटा, लेकिन डिनोमिनेटर्स देखेंगे, डिनोमिनेटर सबके सेम है ना, तो अब चलेंगे न्यूमरेटर पे। न्यूमरेटर यहाँ पे 7, यहाँ 8, यहाँ 11 और यहाँ 3, सबसे छोटा कौन सा, 3, तो 3/14 आएगा सबसे पहले। फिर साइन लगा लेस देन वाला, ओके, ये हट गया, इसको छोड़ो। अब सबसे छोटा देखो इन तीनों में, 7, 8 और 11 में, इन तीनों में सबसे छोटा कौन सा, 7, तो वही आएगा पहले, 7/14 आ गया। फिर लेस देन का साइन लगेगा, 7 और 3 हो चुका। अब 8 और 11 में ये देखो कौन सा छोटा है, 8 वाला, तो 8/14 आएगा यहाँ पे। फिर लास्ट में बचा कौन सा, बच ही एक गया, कौन सा, 11/14, तो वो हम लिखेंगे 11/14 यहाँ। ठीक है, और ये किसमें अरेंज हो गया, असेंडिंग ऑर्डर में, यानी 3/14 है वो सबसे पहले, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा होगा 7/14, फिर उससे बड़ा 8/14 और लास्ट में सबसे बड़ा होगा 11/14। ठीक है, हो गया। तो यहाँ से आपका 5th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया बेटा, इरेज कर दो ना, यस। देखो अब 5th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब होता है लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, 6th क्वेश्चन।
सिक्स्थ क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का लास्ट। क्या है, हमें अब लगाना है इसी में राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब हमें उसको लगाना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी जो अभी हमने फिफ्थ क्वेश्चन में किया, सिक्स्थ में जस्ट उसका रेसिप्रोकल करना है, उसका उल्टा करना है, उसका विपरीत करना है। यानी जो हमने सबसे पहले लगाया था वो सबसे लास्ट में लगेगा, यानी जो पहले सबसे छोटा था अब की बार सबसे बड़ा पहले लगेगा, फिर उससे छोटा लगेगा, फिर उससे भी छोटा लगेगा और लास्ट में सबसे छोटा, है ना। तो अब करें, देखो इसका फर्स्ट पार्ट क्या है। फर्स्ट पार्ट है 2/8, 6/8, 2/8, 6/8, 1/8 एंड 4/8। ये है, इसको हमें लगाना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो यहां लिखेंगे हम डिसेंडिंग ऑर्डर, ये लिखा डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करेंगे, पहले डिनोमिनेटर्स देखते हैं। डिनोमिनेटर सबके 8 है, इक्वल है, तो पता किससे करेंगे, न्यूमरेटर से। डिनोमिनेटर इक्वल हो गया, है ना। न्यूमरेटर पे चलते हैं। न्यूमरेटर में हम देखेंगे अब की बार कि कौन सा सबसे बड़ा है, क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है तो हमें सबसे बड़ा देखना पड़ेगा। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब ये है कि सीढ़ियों से नीचे उतरना, तो यानी कि हमें सबसे बड़े वाली सीढ़ी पे पहले पैर रखना पड़ेगा ना, फिर उससे नीचे छोटी वालियों पे रखते हुए जाओगे ना, तो वही डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर है ऊपर से नीचे आना, सीढ़ियों से नीचे आना, डिसेंडिंग ऑर्डर। और असेंडिंग नीचे से ऊपर जाना, सीढ़ियों पे जैसे पहले छोटी वाली पैड़ी पे पैर रखते हो, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़े, लास्ट में सबसे बड़ी पे जाते हो ना। तो चढ़ना जो है वो है असेंडिंग ऑर्डर, उतरना है सीढ़ियों से वो है आपका डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा आएगा पहले। अब ऊपर वाले में चेक करेंगे न्यूमरेटर में सबसे बड़ा कौन सा है, 2, 6, 1 और 4। इनमें बड़ा चेक करेंगे, 2 बड़ा है, 6 बड़ा है, 1 बड़ा है या 4 बड़ा। 6 बड़ा है ना, तो 6/8 वाला फ्रैक्शन सबसे पहले आ जाएगा। 6/8 आ गया, तो ये बड़ा है। तो पहले असेंडिंग में जो हमने साइन लगाया था लेस देन वाला, अब वो साइन चेंज इधर होगा, ये लग गया ग्रेटर देन, ये साइन हो गया ग्रेटर देन का। असेंडिंग में हमने ये वाले साइन लगाए थे लेस देन वाला, अब की बार ग्रेटर देन वाला साइन लग गया, तो ये बड़ा हो गया, ये बड़ा है। इसके बाद कौन सा बड़ा है, 2, 1 और 4 में 4 वाला बड़ा है, तो इसके बाद आएगा 4/8, ठीक है, ओके। इससे फिर आएगा 6 हो चुका, 4 हो चुका, अब 2 और 1 में कौन सा बड़ा रह गया, 2 बड़ा है, तो 2/8 आएगा। और लास्ट में बच कौन सा गया, 1/8, यानी ये सबसे छोटा रह गया 1/8, ठीक है। तो ये लग गया अपना डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है बेटा। सबसे पहले बड़ा 6/8, फिर उससे छोटा 4/8, फिर उससे छोटा 2/8 और लास्ट में सबसे छोटा 1/8, हो गया। चलो अब स्टार्ट करते हैं बी वाला पार्ट। ए पार्ट अपना कंप्लीट हो गया। बी पार्ट है 9/10, 3/10, 1/10 एंड 5/10। ये है बेटा, इनको हमें लगाना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो यहाँ हम पहले लिखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर, लिखा। अब चेक करते हैं इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में। सबसे पहले सबसे बड़ा, तो डिनोमिनेटर सबके से, न्यूमरेटर से चेक करेंगे। न्यूमरेटर जिसका बड़ा होगा इनमें से वो सबसे बड़ा। तो 9, 3, 1 और 5 कौन सा बड़ा होगा, कौन सा होगा, यस 9 वाला, वेरी गुड। तो पहले आएगा 9/10, हो गया। उसके बाद ये सबसे बड़ा हो गया। अब इन तीनों में बताओ कौन सा बड़ा रह गया, 3, 1 और 5 में 5 वाला बड़ा हो गया, यस 5/10 आ गया। फिर बताना है, ये दोनों हो चुके। 3 और 1 में कौन सा बड़ा होगा, 3 वाला, तो यहाँ जाएगा 3/10,
अब बचा ही ओनली 1 है, कौन से वाला? 1/10। तो लास्ट में सबसे छोटा हो गया है 1/10। तो ये भी आपका लग गया किसमें? डिसेंडिंग ऑर्डर में लग गया। ठीक है, हो गया ना? ऐसे कर लोगे ना? यस, गुड। ओके, तो 6 के ए पार्ट हो गया, बी पार्ट हो गया ना? सी पार्ट, एक पार्ट और करवा देती हूँ, चलो उसके बाद लास्ट वाला पार्ट आप खुद करो। सी पार्ट और देखो बेटा, सी पार्ट है 1/8, 5/8, 2/8 एंड 7/8। ये है, इसको भी हमें लगाना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो ऐसे लिखेंगे पहले डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अब इसको लगाते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो पहले कौन सा आएगा डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए? बोलो, सबसे बड़ा ना? तो इनमें सबसे बड़ा कौन सा? डिनोमिनेटर से। न्यूमरेटर में सबसे बड़ा कौन सा है? 1, 5 और 2, 7 में से 7 बड़ा हो गया ना? तो 7/8 सबसे पहले आ गया। 7/8 के बाद इसको छोड़ो, अब कौन सा बड़ा है? 1, 5 और 2 में से 5 बड़ा है, तो 5 आएगा यहाँ पे 5/8। ठीक है, 7/8 हो चुका, 5/8 बचा कौन सा? 1/8 और 2/8। इनमें सबसे बड़ा कौन सा? दोनों में से सबसे बड़ा 1 बड़ा होता है या 2 बड़ा होता है? तो पहले 2/8 को लेकर, अब बच ही कौन सा गया? एक ही बच गया ना, 1/8 लास्ट में ये लिख दिया। ये लग गया आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी यहाँ पे फ्रैक्शन 7/8 सबसे बड़ा है, फिर उसके बाद 5/8 है, फिर उसके बाद 2/8 है, और लास्ट में 1/8 सबसे छोटा रह गया। तो ये भी हमने लगा दिया डिसेंडिंग ऑर्डर में। इसका 4th पार्ट बच गया बेटा, वो आप खुद करके देखो। और आज ये एक्सरसाइज 7.3 कंप्लीट भी हो गई है ना? तो अब क्या करेंगे, आज आप इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लोगे। जिसने पीछे के क्वेश्चन रह रहे हो ना किसी के भी, तो वो भी कंप्लीट कर लेना अपना पीछे वाला। जिसके 4 क्वेश्चन कंप्लीट थे, तो वो आज 5 और 6 ये 2 क्वेश्चन करेगा। ठीक है, अब क्या कर लेते हैं? टेबल कर रहे थे ना, 26 कर चुके थे, 27 कर चुके थे। आज एक टेबल और कर लेते हैं, कौन सी? 28 की, है ना? 27 तक कर चुके, आज टेबल कर लेते हैं, टेबल ऑफ 28 की टेबल को आपको फेयर नोटबुक में कैसे लिखना है वो देख लो। सबसे पहले 28 1 जा 028 3 डिजिट्स बनाएंगे इसको, और 3 डिजिट्स के लिए इनके प्लेसेस 1, 10 और 100 होंगे। साथ में इनकी स्पेलिंग भी लिखेंगे। 28 की स्पेलिंग होगी ये वाली 28। तो ये वाला लेटर जो फर्स्ट लेटर होगा इसको कैपिटल बनाएंगे, इसको नहीं बनाना, इसी को बनाना है कैपिटल। ठीक है, नेक्स्ट है 28 2 जा 56। तो यहाँ स्पेलिंग लिखेंगे 56। ओके, 28 3 जा 84। यहाँ लिखेंगे स्पेलिंग 84। 28 4 जा 112। तो यहाँ स्पेलिंग लिखेंगे 112। 28 5 जा 28 5 जा मीन्स 28 की 5 से मल्टीप्लाई करनी है 140। स्पेलिंग लिखेंगे 140। और 40 में याद रखना कभी भी यू नहीं आता। 40 की स्पेलिंग होती है FORTY। 28 5 जा 140 हो गया। फिर होता है 28 6 जा 168। 28 6 जा 168। यहाँ लिखेंगे स्पेलिंग 168। ये हो गई स्पेलिंग किसकी? 168।
28 1 जा 28, 28 2 जा 56, स्पेलिंग लिखते रहना। 28 3 जा 84, 28 4 जा 112, 28 5 जा 140, 28 6 जा 168, 28 7 जा 196, 196। तो यहाँ स्पेलिंग भी लिखेंगे इसकी 190 NINETY 96। 90 की स्पेलिंग पता है क्या होती है? NINETY, NINETY। मैंने अभी असाइनमेंट में देखा है बहुत सारे बच्चों ने 90 की स्पेलिंग रॉन्ग कर रखी है, NINTY कर रखा है सबने, ई नहीं लगा रखा बीच में, ई भी आता है बेटा, ठीक है, NINETY पर। ओके, तो 28 7 जा 196, 28 8 जा 224, 224। तो स्पेलिंग लिखेंगे 224, ये स्पेलिंग हो गई 224। 28 8 जा 224। ओके, 28 9 जा लास्ट, सॉरी सेकंड लास्ट है, 28 9 जा 252, 28 9 जा 252। तो इसकी स्पेलिंग लिखेंगे 252, FIFTY 2। तो 28 9 जा 252, स्पेलिंग भी साथ साथ लिखते रहेंगे। ओके, दिख रहा है ना? यस। लास्ट रह गया 28 10 जा 280, 280। तो स्पेलिंग लिखेंगे 280, EIGHTY। 28 10 जा 280 हो गया। तो ये अपनी टेबल भी हो गई है भाई कंप्लीट। देखो, तो जैसे मैंने ये टेबल लिखी है ना बेटा, सेम एज इट इज ही आपको लिखनी है विद मल्टीप्लाई एंड विद स्पेलिंग। मल्टीप्लाई से भी करोगे, स्पेलिंग से भी करोगे, और फर्स्ट लेटर इसका कैपिटल होना चाहिए। जो स्पेलिंग आप लोग लिखोगे ना, उनका सबका फर्स्ट लेटर आपका कंप्लीट होना, सॉरी कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। तो आज आपको ये वाली टेबल फेयर नोटबुक में राइट करनी है एज इट इज, और इसको डेली एक एक टेबल को आपको लर्न भी करना है, ठीक है। एक एक टेबल डेली लर्न करनी है, और फेयर नोटबुक में आपकी सबकी टेबल, बेटा देखो मैंने 28 तक टेबल आपको लिखवा दी है, तो 28 तक हर बच्चे की फेयर नोटबुक में मुझे मिलने चाहिए। अब नेक्स्ट टाइम जब आप स्कूल में आओगे ना, यानी 11 को, तब मैं आप अपनी नोटबुक लेकर आना, तब मैं चेक करूंगी कि किसने टेबल कहाँ तक लिख रखी है। मैंने 28 तक लिखवा दी है, आपने कहाँ तक लिख रखी है वो मैं चेक करूँ। तो हर बच्चे की ये देख लो, 11 को आना है, नोटबुक लेके आना है, और अपनी टेबल है 28 तक, वो कंप्लीट मिलनी चाहिए मुझे, ठीक है। ये तो 28 की आज है, कल 29 कराएंगे, फिर 30 तक आपको 11 तक 30 तक कंप्लीट हो जानी चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। आज आपको क्या करना है, एक तो एक्सरसाइज 7.3 है, उसको कंप्लीट करना है, लास्ट के 2 क्वेश्चंस को, 5th और 6th को, ठीक है, और एक 28 की टेबल। ओके, तो आज के लिए इतना ही बहुत है ना, बहुत ज्यादा हो गया? नहीं हुआ, सिर्फ 2 ही तो क्वेश्चन हुए 7.3 के, और एक टेबल हुई है, ठीक है। तो ये करना, और असाइनमेंट अपना जल्दी से जल्दी सबमिट करवाओ, और अपने पेरेंट्स को भी भूलना नहीं, क्या बोलना है, टीसी के लिए बोलना है। अभी 2 या 3 दिन के अंदर अंदर अपनी टीसी जमा कराओ और अपनी फीस जमा कराओ। फीस नहीं करवाओगे तो आपको क्या नहीं मिलेगा, सेकंड वाला असाइनमेंट नहीं मिलेगा, ठीक है ना। ये बोलना अपने पेरेंट्स, ओके।